हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट रिविजन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री का चैप्टर 2 लोकाय की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस की प्रोवाइड की है, तो वहाँ आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेज इन triangle PQR, S is a point on PR such that angle PQS is equal to angle RQS. Prove that S is equidistant from PQ and QR. तो अब हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमें डायग्राम में ट्रायंगल गिवन है, मार्किंग दिस एज PQR। PR पे कोई पॉइंट S है जिसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एंगल PQS इज इक्वल टू RQS। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है इन ट्रायंगल PQR S is a point on PR such that angle PQS is equal to angle RQS। ठीक, अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है S is equidistant from PQ and QR। तो इसके लिए टू प्रूफ लिख लेते हैं। S is equidistant from PQ and QR। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, अब हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे विच वी मार्क दिस एज SL, और एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे विच वी मार्क इट एज SM ऑन QR। ठीक है, SL परपेंडिकुलर टू PQ एंड SM परपेंडिकुलर टू QR। ये हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल QLS एंड QSM। इन ट्रायंगल QLS एंड ट्रायंगल QSM, QS इज इक्वल टू QS, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है। दूसरी चीज़, एंगल PQS इज इक्वल टू RQS, ये हमको गिवन है। तो LQS इज इक्वल टू MQS, इट इज सेम एंगल, सो दिस इज गिवन। एंड एंगल QLS इज इक्वल टू एंगल SMQ because they both are 90 degree. So triangle QLS is congruent to triangle QSM by ASA axiom। ठीक, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट SL इज इक्वल टू SM। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस S का इस लाइन से इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस SM जहाँ पे QR है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट S इज equidistant from PQ and QR। Okay, question number 14, in triangle ABC, CP bisect angle ACB and MN is perpendicular bisector of BC
MN cuts CP at Q. Prove that Q is equidistant from BC and AC and Q is equidistant from B and C. तो सबसे पहले हमको ये जो ट्रायंगल गिवन है इसमें एंगल ए सी बी इज बाइसेक्टेड, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. अभी हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल ए सी पी विल बी इक्वल टू बी सी पी एंड एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. ठीक, एंड एम एन कट्स सी पी एट क्यू. ठीक है, अब हमको प्रूव करना है, दो प्रूव करना है. फर्स्ट है क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, और दूसरा हमको प्रूव करना है क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम BC एंड AC. इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इस Q से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक, BQ. यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं विच इज़ QL. ठीक है, और BQ को अब हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ज्वाइन BQ एंड ड्रॉ QL परपेंडिकुलर टू AC. ठीक, तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में करनी है. सो नाउ प्रूफ. फर्स्ट पार्ट के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, सो इन ट्रायंगल बी क्यू एन एंड ट्रायंगल सी क्यू एन. ठीक है, एंगल बी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल सी एन क्यू. दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं. ठीक, क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि दोनों क्या हैं, कॉमन है. ठीक, और हमें यहाँ पर ये जो है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको गिवन है. एम एन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. तो क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू सी एन बिकॉज इट इज मिड पॉइंट. एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है, so therefore triangle BQN is congruent to triangle CQN by ASA axiom. Therefore we can say that BQ is equal to QC. ठीक है, by CPCT. ठीक, तो CPCT से ये हमने equal proof कर दिया. Therefore we can say that Q is equidistant from B and C. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम लेंगे एक तो यही वाला ट्रायंगल जो अभी हमने लिया था ये वाला, और दूसरा लेंगे ये वाला. ठीक है, सो इन ट्रायंगल LQC एंड ट्रायंगल NQC, LQC एंड NQC. तो यहाँ पर हमको एंगल QNC इज इक्वल टू एंगल QLC विच इज़ 90 डिग्री. ठीक, एंड CQ इज इक्वल टू CQ, दिस वी हैव कॉमन, एंड एंगल LCQ is equal to angle NCQ. This is given.
दैट इट इज द बाइसेक्टर. ठीक है. सो देयरफॉर ट्रायंगल LQC is congruent to triangle NQC by ASA. So therefore we can say that QN is equal to QL. ठीक है ना. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल है CPCT से, therefore we can say that Q is equidistant from BC and AC. Okay. Question number 15. In the kite ABCD, AB is equal to AD and BC is equal to CD. ये हमको गिवन है इक्वल और ये साइड इक्वल. प्रूव द डायगोनल AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसको 90 डिग्री प्रूव करना है और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये भी हमको प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन में ABCD इज अ काइट. सो AB इज इक्वल टू AD गिवन है एंड BC इज इक्वल टू CD गिवन है. ठीक है. और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें प्रूव करना है दैट AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD. ठीक. नेक्स्ट अब हम प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, जिसमें AB इक्वल टू AD गिवन है, BC इज इक्वल टू CD गिवन है एंड AC दोनों में कॉमन है. सो बाय ट्रिपल S ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. सो एंगल BAC इज इक्वल टू DAC CPCT से. ठीक है. सो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ठीक. नाउ वी कैन से दैट इन ट्रायंगल BAM एंड DAM, ठीक, AM इज कॉमन इन बोथ. ये दोनों इक्वल हैं और ये अभी हमने ये दोनों एंगल्स प्रूव कर दिए हैं. सो बाय SAS ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे कि हम BM इज इक्वल टू MD प्रूव कर देंगे. ठीक. अब ये दोनों चीज़ तो प्रूफ हो गई है, लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है. तो सबसे पहले यहाँ पे CPCT से हम AMB इज इक्वल टू AMD भी लिख पाएंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों का सम करेंगे दैन इट विल बी 180 डिग्री. लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो हाफ हो जाएगा 180 का, दैट इज 90 डिग्री. सो हेंस वी कैन से दैट AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल BD. ठीक है. सो in triangle ABC and triangle ADC, AB is equal to AD, ये हमको given है. BC is equal to CD, ये भी हमको given है. And AC is equal to AC, this is common. ठीक. So therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADC by triple S. Therefore we can say that angle BAC, ये एंगल इसके इक्वल है एंगल CAD by CPCT. ठीक. अब एंगल्स हमने प्रूफ कर दिए हैं, अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों भी प्रूफ कर देंगे. इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMD, AB इज इक्वल टू AD, ये हमको क्या है? गिवन है. एंड एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM, ये अभी हमने प्रूव कर चुके हैं. एंड वी कैन से दैट AM इज इक्वल टू AM, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल AMB is congruent to triangle AMD.
डी बाय एस एस एक्सियम से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इससे हम क्या प्रूफ कर पाएंगे? दैट बी एम इज इक्वल टू डी एम बाय सी पी सी टी। और दूसरी चीज़ हम क्या प्रूफ कर पाएंगे? एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, बट वी नो दैट सिंस एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए एम डी कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये दोनों एंगल्स कितने हैं? इक्वल हैं। तो हम लिख पाएंगे 2 टाइम्स एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 से डिवाइड कर दिया एंड दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए एम डी। मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए? 90 डिग्री, और ये दोनों साइड इक्वल हो गई। देयरफॉर वी कैन से दैट hence AC is perpendicular bisector of BD। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, in the arrowhead ABCD, AB is equal to AD and BC is equal to CD, prove that AC produced bisect BD at right angle at midpoint M। मतलब इसको 90 डिग्री और midpoint BM is equal to MD प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेंगे। गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to AD and BC is equal to CD। ये अभी हमको गिवन है। ठीक है, और BD हमें ज्वाइन किया हुआ मिला हुआ, तो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, सीधे 2 प्रूफ लिख देंगे। AC produced is perpendicular bisector of BD। ठीक, प्रूफ। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ADC। ठीक, AB इज इक्वल टू AD गिवन है, BC इज इक्वल टू CD गिवन है एंड AC दोनों में कॉमन है। सो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल BAC इज इक्वल टू DAC। ठीक, अब हम लेंगे ट्रायंगल ABM एंड ADM। AB इज इक्वल टू AD गिवन है, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और AM दोनों में कॉमन है। बाय SAS ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बाय CPCT वी कैन से दैट BM इज इक्वल टू MD and angle BMA is equal to DMA CPCT से ही। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, जैसे अभी हमने प्रूफ किया था उसी तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे। सो स्टार्टिंग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। ठीक, AB इज इक्वल टू AD, ये हमको गिवन है। BC इज इक्वल टू CD, ये भी हमको गिवन है। एंड AC इज इक्वल टू AC, ये दोनों में कॉमन है साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय ट्रिपल S। ठीक, अब हम CPCT से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC बाय CPCT। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक, अब हम कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ADM, AB इज इक्वल टू AD, ये हमको गिवन है। एंगल
BAM is equal to angle MAD. This is also we have proved. ये अभी हमने प्रूव किया है. नेक्स्ट AM is equal to AM, ये दोनों में कॉमन है. ठीक है. Therefore triangle ABM is congruent to triangle ADM by SAS axiom. So we can prove that BM is equal to MD. ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई बाय CP/CT. ठीक. और साथ ही साथ हमने ये प्रूव कर दिया दैट एंगल AMB is equal to angle AMD. This is also by CP/CT. Now we can say that angle AMB plus angle AMD is equal to 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है. ठीक है. लेकिन ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है. तो हम कह पाएंगे एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore AC is perpendicular bisector of BD at M. Hence proved. Question number 17. In triangle PQR, bisectors of angle PQR and angle PRQ meet at I. Prove that I is equidistant from the third side of the triangle and PI bisects angle QPR. ठीक है. तो ये हमको प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं. गिवन in triangle PQR, bisectors of angle Q and angle R meet at I. अब हमको टू प्रूफ में ये प्रूफ करना है. इसी को ही लिख देते हैं. फर्स्ट वाले को I is equidistant from side of triangle PQR. और सेकेंड वाला जो हमको प्रूव करना है PI bisects angle P. ठीक. तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ IL perpendicular to QR, IM perpendicular to PR and IN perpendicular to PQ. फाइन. अब हम प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट वाले के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन है एंगल PQR का. ठीक है. सिंस I lies on angle bisector of angle PQR, I is equidistant from PQ and QR. ठीक है. Similarly, since I lies on angle bisectors of angle PRQ, therefore I is equidistant
फ्रॉम क्यू आर एंड पी आर, ठीक है ना। तो अब पी क्यू और क्यू आर से इक्वल है, क्यू आर पी आर के इक्वल है, देयरफॉर आई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, तीनों से ही ये इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें भी यही चीज़ बतानी है सेकेंड वाले पार्ट में कि बाइसेक्ट कर रहा है। अगर I इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू एंड पी आर, ठीक है, सो I लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अगर क्यू पी आर का बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो वी कैन से दैट देयरफॉर पी आई बाइसेक्ट्स एंगल पी। सो हेंस ये तो कंस्ट्रक्शन से ही प्रूफ हो गया। ये हमने आइडेंटिटी किस में यूज़ की थी, अभी ड्रॉ जब किए थे क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने कंस्ट्रक्शन में यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। तो वहाँ से हमने ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली लिख कर इसको प्रूफ कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल ए बी सी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी मीट एट ओ, प्रूव दैट एंगल OA is equal to OB is equal to C, and if M is a midpoint of BC then OM meets BC at right angle। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB and AC meet at O, ठीक है। बाकी सबको हमने ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन OA, OB and OC, and M is midpoint of BC and join OM to prove A part is OA is equal to OB is equal to OC, और सेकेंड पार्ट में OM is perpendicular to BC, ये हमको प्रूफ करना है। सो proof O lies on perpendicular bisector of AB, तो हम कह सकते हैं that OA is equal to OB। Similarly O lies on perpendicular bisector of AC, तो हम कह सकते हैं दैट OA इज़ इक्वल टू OC। तो इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो वी कैन से दैट OA इज़ इक्वल टू OB इज़ इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें पता है दैट OB इज़ इक्वल टू OC, देयरफॉर O lies on perpendicular bisector of BC। अगर ये perpendicular bisector है तो हम कह पाएंगे that OM is perpendicular to BC, hence proved। Question number 19, in quadrilateral PQRS bisectors of angle SPQ and PQR मीट एट O। बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। प्रूव दैट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम PS एंड QR। PS
और क्यू आर से ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब एल ओ इज इक्वल टू ओ एम हमको प्रूव करना है। तो पहले तो हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस bisectors of angle SPQ and angle PQR meet at O to prove O is equidistant from PS and QR। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू एस पी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक, साथ ही साथ ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू भी हम ड्रॉ कर देंगे। प्रूफ, ओ lies on angle bisector of angle SPQ, तो हम ये कह पाएंगे that OL is equal to ON। Similarly, O lies on angle bisector of angle PQR, so OM is equal to OL, OM is equal to ON। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह पाएंगे from 1 and 2 that OL is equal to OM is equal to ON। Therefore, we can say that O is equidistant from PS and QR, hence proved। Question number 20, in quadrilateral ABCD, if the perpendicular bisectors of AB AD meet at P, then we need to prove that BP is equal to DP। तो पहले तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD perpendicular bisectors of AB and AD meet at P and PB and PD are joined। अब हमको प्रूव करना है, प्रूव ये करना है दैट बी पी इज इक्वल टू डी पी, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में कर देंगे जॉइन पी ए। ठीक है, सो वी नीड टू प्रूव दैट पी लाइज ऑन perpendicular bisector of AB, so we can say that PA is equal to PB and P lies on perpendicular bisector of AD, मतलब PA is equal to PD। इन दोनों से हम प्रूव कर सकते हैं that PA is equal to PB is equal to PD। Therefore, we can say that BP is equal to DP, hence proved। So these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।